बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, यादव जी, मिश्रा जी और आप सब साथी आज मौजूद हैं। दोस्तों, ये बिहार का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। 6 तारीख को पहला मतदान होगा और बिहार राज्य का जो राजनीतिक महत्व है उसको पूरा देश जानता है और सब पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं। और 20 साल से इस प्रदेश में जो हालात निर्मित हुए वो हम सबके सामने हैं। इसलिए कई महीने पहले राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी और सचेत किया था निर्वाचन आयोग को, केंद्र सरकार को, कि बिहार के मतदाताओं के साथ हम धोखा नहीं कर सकते और जो भी कार्रवाई करनी है, चाहे वो SIR की है, कुछ और मतगणना है या वोटर लिस्ट की बात है, उसमें संपूर्ण पारदर्शिता उनको रखनी पड़ेगी। हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि राहुल जी की यात्रा के बाद गठबंधन का जो संयुक्त कार्यक्रम हम लोगों ने किए, उसके बाद आज पूरे बिहार में ये माहौल जो बदलाव का था अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिहार के लोग, खासकर नौजवान, बदलाव चाहते हैं। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। और जिस प्रकार का शासन बिहार में है, जिस इंजन की बात बीजेपी और JDU करते हैं, वो लगातार फेल होता जा रहा है। और आज झूठे वादे कर पुराने आश्वासनों को भूलकर नए झूठे वादे कर लोगों का वोट बटोरने की जो कोशिश कर रही है बीजेपी और JDU, वो पूरी तरह नाकाम रहेगी। हम लोगों ने, महागठबंधन के तमाम साथियों ने मिलकर जो संक्षिप्त लेकिन मजबूत जनता से वादे किए हैं, उस पर लोगों को भरोसा है। आज प्रधानमंत्री जी भी पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, लेकिन जब पहले वो आए हैं चुनाव में, जो वादे कर गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, निवेश, उद्योग, रोजगार, और जो देश को बोला है कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसमें अनुपात के आधार पर बिहार में अपार लोगों को अब तक रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुख मुझे है, हम सबको है, कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं और मुझे लगता है उन लोगों के भविष्य को बदलने के लिए ये सरकार बदलना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस प्रकार से दिल्ली के दबाव में अपना शासन वो चला रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने लाचार वो हो जाएंगे सत्ता के लालच में, सरकार के दबाव में, भाजपा के प्रभाव में। लेकिन ये सच है कि कुर्सी का मोह और सत्ता से प्रेम, वो बिहार के लोगों से कहीं ऊपर है। मुझे वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार जी ने इन्हीं प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर कुरियर किए थे दिल्ली में। DNA की बात करते थे। जब DNA को चैलेंज किया था, नीतीश कुमार जी ने नाखून कटवा के सैकड़ों लोगों के, हजारों लाखों लोगों के सैंपल भेजे थे दिल्ली में। वो कटुता, वो बिहार के लोगों के लिए खड़ा होना, वो सब भूल गए सत्ता प्राप्ति के लिए। इसलिए आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो घोषणाएं मैं देखता हूं JDU भाजपा कर रहे हैं, क्योंकि घोषणाओं करने का आधार नहीं है। कैग की रिपोर्ट बोलती है कि लाखों करोड़ रुपया जो बिहार की जनता की गाड़ी कमाई था, वो आपने सरेंडर कर दिया है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये CAG की रिपोर्ट कह रही है। 2/3 बिहार के लोग 65 रुपए से कम पे अपना जीवन बिता रहे हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज भी आप भाजपा से सवाल पूछो तो वो कभी नेहरू जी का नाम लेंगे, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेंगे, कभी मनमोहन सिंह जी का नाम लेंगे। लेकिन 11 साल से सत्ता में बीजेपी केंद्र में है और लगातार 20 साल से यही शासन चल रहा है जो आज पटना में शासन है। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जवाब देगा? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा गठबंधन दुनिया भर के दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता के कटघरे में खरा साबित हो रहा है और जो बदलाव की सुबुगाहट पहले दिखती थी, आज वो सुनामी में तब्दील हो चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ हमारा गठबंधन यहां पे सरकार बनाएगा। और जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं
हमारे गठबंधन ने किए हैं, उन सबको करेंगे। और सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी रहेगी वो नौजवानों को लेकर रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि संभव कैसे होगा, कि मैं ऐसा मानता हूं, अगर संकल्प शक्ति है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर नौजवानों को भविष्य में आश्वासित करना चाहते हैं, तो जो पेपर लीक की लगातार घटना बिहार में हुई है, जो बर्बरता से जिन सड़कों पर आज प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर पढ़े लिखे निर्दोष नौजवानों को लाठियां मांजी गई है कई मर्तबा। और ये एक तरह का एक यहाँ ट्रेंड बन गया है कि पेपर लीक हो, बच्चे सड़कों पर आए, लाठीचार्ज हो, उनको चोटें लगे, उन पर केस लगाए जाएं, उनके जीवन को अंधकार में धकेला जाए। इन सब पर विराम लगाने के लिए, बिहार के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे लगता है हम सब लोग साथ आए हैं। और हमारा गठबंधन, जो हम लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं, जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, जो वादे हम लोग जनता से कर जा रहे हैं, उन सब पर खरा उतरेंगे और एक अच्छे बहुमत के साथ उस उम्मीद पर, जिस बिहार के लोग जो चुनाव में मतदान करेंगे 6 और 11 नवंबर को और 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत लेकर हम लोग जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैं भाजपा के जो बैसाखी है, हम सब जानते हैं कि जो भाजपा का संख्या बल लोकसभा में है वो बहुमत का नहीं है। एक खंडित जनादेश 2024 में जनता ने दिया था और बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों को लेकर वो सत्ता में काबिज हैं। इसलिए आपस में तालमेल कर किसी भी हालत में सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जनता सबसे ऊपर है, मतदाता सर्वप्रिय हैं, उनकी जो मोहर लगेगी वही व्यक्ति, वही दल सत्ता में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारा कैंपेन, हमारी सोच, हमारे वादे, हमारा जो गठबंधन है वो सबसे बेहतर निकलेगा और 14 तारीख को हम लोग यहाँ सरकार में आएंगे। फाइनली एक सवाल है, अगर जनादेश स्पष्ट से आपको नहीं आता है या बिहार में विधानसभा के आचार पैदा होते हैं, तो क्या आप लोग विश्वास को काम कर सकते हैं या उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, ये जो अदला बदली का और सब आगे पीछे करने का जो खेल था, लोग इसी से उब चुके हैं। जनता बिहार की वोट किसको दिए, राज कोई कर रहा है, पहले कहां थे, पाला बदल बदल कर जो सत्ता में जो चिपका रहना चाहते हैं, जनता उससे उब चुकी है। और उस पूरी राजनीति को विराम देने के लिए महागठबंधन का चयन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वो नौबत नहीं आएगी और न आनी चाहिए। स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सत्ता में आएंगे। आपकी पार्टी इलेक्शन में कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी? भाई, हम तो हर चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। उम्मीद ये है कि हमारा स्ट्राइक रेट इस बार 100% रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोगों का जो गठबंधन है, संयुक्त रूप से जो मैजिक फिगर है, उससे काफी ज्यादा सीट हम जीत जाएंगे। अभी भी 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जो भी जीतेगा हमारे साथ रहेगा। फ्रेंडली फाइट का मतलब ये होता है कि कोई फाइट नहीं, राजनीति में कभी कभी बहुत सारी स्थिति पैदा हो जाती है हर दल के लिए। मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी इस प्रकार का एक कंटेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें लगता है कि उसके बावजूद भी परिणाम जो आएंगे, जो जीतकर आएंगे, वो सब साथी हमारे साथ रहेंगे। वो महागठबंधन में ही क्यों होता है? एनडीए में भी हो सकता था, लेकिन महागठबंधन में ही हमेशा फ्रेंडली फाइट क्यों होती है? जो माहौल बिहार में आज है, हमारे गठबंधन के टिकट पर ज्यादा लोग टिकट मांगते हैं, जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए यहाँ पे हो सकता है कंपटीशन ज्यादा हो, इसलिए फ्रेंडली फाइट हो रही है। और फाइट जब फ्रेंडली हो रही है तो दुश्मनी की बात कहां से आ गई? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है पटना में, मैं खुद ही मैं बिहार के लोग पूछना चाहते हैं, आप बार बार बिहार आइएगा, भाषण दीजिए, वादा कीजिए, और क्या कारण है जब आप 11 साल से सरकार में दिल्ली में हैं और 20 साल से गठबंधन आपका है, तो अब तक आपने वादे पूरे क्यों नहीं किए? आज भी क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि बार बार तमाम केंद्र के मंत्री, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर जनता को आश्वासित कर रहे हैं? आपको जनता ने पूरा मौका दिया था, डबल इंजन बना के रखी आपने। जो आप आज वादा जनता से कर रहे हैं, वो आपने पिछले 1 दशक में पूरा क्यों नहीं किया? आपने 1.25 लाख करोड़ की एक विशेष पैकेज की घोषणा बिहार के लिए की थी, कहाँ है वो पैसा? कितने उद्योग यहाँ पर लगे हैं? और जो 20 साल से आप लोग नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी है कि अब अगले 5 साल में करेंगे? तो मुझे लगता नहीं कि उनके कार्यक्रम से, उनके भाषण से या घोषणाओं से जनता प्रभावित होने वाली है। सर, 2 घोटाले हो गए सरकार में, जैसा कि सुजन घोटाले और बालिका सुधार विधेयक का, क्या इसकी जांच से आप संतुष्ट हैं? और अगर आपकी सरकार बनती है, क्या इस केस को रीओपन करा के संसद जाएंगे?
कि हम तो चाहते न्याय हो, आचार संहिता लगी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रकरण हो, अगर उसमें किसी को भी असंतोष है या कोई इस जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है तो सारे विकल्प खुले हैं। मैं कोई विकल्प बंद करना नहीं चाहता हूं, लेकिन चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद दोबारा रिव्यू कर जो सही निर्णय होगा उसको हम लोग करेंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं ये वाले कि ये महागठबंधन वाले बुरी तरह से फेल होंगे और हमारी सरकार होगी नीतीश। ये तो कहते थे 400 पार जाएंगे 2024 में, अब की बार 400 पार, 230 पे 290 पे आके अटके, 240 बीजेपी के आए हैं। तो ये वादे देना, जुमले छोड़ना, लोगों को भ्रमित रखना, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांट कर रखना, ये उनकी राजनीति का एक करने का तरीका है। लेकिन पब्लिक ने, भारत के लोगों ने, बिहार के लोगों ने कई बार परख लिया और अब समझ गए हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मोकामा में हुई चुनावी हिंसा में अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, जेडीयू के प्रत्याशी है, कैसे देखते हैं? क्यों हुई गिरफ्तारी? पब्लिक का दबाव था ना। तो ये जो माहौल बना है बिहार में, जो हिंसा हो रही है या हुई है, ये किसकी नाक के नीचे हो रही है? ये वही लोग हैं जो आरजेडी कांग्रेस पर आरोप लगाते जंगल राज की बात करते हैं। ये कौन सा राज है? और वो तो निर्वाचन आयोग ने कदम उठाए हैं। अभी आज यहां पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो निर्वाचन आयोग या उनके अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए होंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, बात एक घटना की नहीं है, बात एक अरेस्ट की नहीं है। बिहार की राजनीति में, बिहार के सामाजिक जो हिंसा हुई है, लगातार होती आ रही है और ये हिंसा होने दी जा रही थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब तो पब्लिक का आक्रोश रहा, इतना बड़ा मीडिया माहौल बन गया, तो कुछ कदम आपने उठाए हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जो लगातार यही क्रम चल रहा था, इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। थैंक यू।